ए लेवल के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जानिब से कम नंबर मिलने पर तलबा गैर मुतमईन। वजूहात क्या है, जानते हैं माहिर तालीम कामरान मलिक से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सारे 9 मई की वजह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ए लेवल के बच्चों के इम्तिहानात को पाकिस्तान में मनसूख कर दिया। कुछ ऐसे पेपर्स जो इस हालात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी या हालात जैसे थे उसके तनाजुर में इन पेपर्स को मनसूख किया, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से जो बाकी पेपर्स हैं वो भी जाहिर है मुतासिर हुए और एवरेज मार्क्स दिए गए। ए लेवल्स के जो बच्चे हैं वो इस पर नाखुश हैं और उनका मुस्तकबिल बताया जा रहा है कि दांव पे लग चुका है। हमारे जहनों में था ही नहीं कि हमारे जो मुस्तकबिल के हमारे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो भी बड़े मुतासिर हुए हैं और उनके इम्तिहानात जो हैं वो दांव पे लग गए। क्या हुआ था ये? दानिश साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस मौजू पे बात करने का। देखिए, ये मौजू बहुत संजीदा है और इस मौजू पे बच्चों के लाइफ्स और करियर्स डिपेंड करते हैं। ऐसा मुमकिन है कि जो बच्चे के जो प्लान थे और जहाँ उसका एडमिशन हो रहा था वो जो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया उसकी वजह से उसका वहाँ दाखिला ना हो सके और उसकी लाइफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ डगर पे चली जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हम सबको, ख़ुसूसन जो स्कूल के ओनर्स हैं और जो कैम्ब्रिज के स्कूल्स के ओनर्स हैं पूरे पाकिस्तान में, मेरी उनसे भी ये अपील है कि वो इस इशू के ऊपर बच्चों की आवाज़ बने और बच्चों की आवाज़ कंसर्न अथॉरिटीज़ तक, जो कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल और ब्रिटिश काउंसिल है, उन तक पहुँचाएँ, ताकि अगर कहीं बच्चों से ज़्यादती हुई है तो उसका अदाला फौरी तौर पर किया जाए। सोशल मीडिया पे तो काफ़ी वावेला मचा हुआ है जी बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि ये वावेला कोई नई बात नहीं है। मैं 30-32 साल से इसी प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक़ है। बच्चे रिज़ल्ट पे नाखुश होते हैं, लेकिन इस साल नाखुश होने वाले बच्चों का नंबर भी बहुत ज़्यादा है, अलार्मिंगली इट्स ए वेरी हाई नंबर। और दूसरा, उनके जो कंसर्न्स हैं और जो उनके शिकवे शिकायत हैं उसमें कुछ हद तक वज़न भी है। मैं समझता हूँ 4 रीज़न में अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो रिज़ल्ट जो ए लेवल का तो से बहुत बुरा आया है, उनमें 4 जो मैं रीज़न समझता हूँ जो अहम हैं, उनमें एक तो कैम्ब्रिज की तरफ से कुछ सब्जेक्ट्स में तब्दीली की गई सिलेबस में और इसी साल में तब्दील हुई, वो इस साल में तब्दील हुई। जैसे मेरा अपना ए लेवल इकनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और मैं वो तब्दीलियाँ कैम्ब्रिज रूटीन में करता है हर 4-5 साल बाद। वो जो दुनिया में तब्दीलियाँ होती हैं उसके मुताबिक अपने वो सब्जेक्ट को अलाइन करते हैं, ये बड़ी नेचुरल बात। लेकिन शायद बच्चे और टीचर्स उन तब्दीलियों से पूरी तरह आगाह नहीं थे और या उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। एक वजह तो ये होगी। दूसरी वजह ये हुई कि बच्चों के जो पेपर हैं कुछ कंपोनेंट उनमें वो पेपर कैंसिल कर दिए गए। अब वो एक तो आसान हल ये भी था, आसान नहीं में एक हल मुमकिन हल ये था कि आप उन्हीं पेपर को दोबारा ले लेते, लेकिन कैम्ब्रिज के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे नए एग्ज़ाम का इनेकाद तकरीबन नामुमकिन है। नए पेपर बनाना, एग्जामिनर्स की ट्रेनिंग करना वो मुमकिन नहीं था। इसलिए 10 अगस्त की अगर डेडलाइन थी रिज़ल्ट की, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो कैम्ब्रिज ने ये हल निकाला कि जो कंपोनेंट बच्चों ने दे दिए उसी की बुनियाद पर बाकी उस पे जो उनकी परफॉर्मेंस है उसी बुनियाद पे उनको बाकी जो कंपोनेंट जो कैंसिल हुए उनमें रिजल्ट दे दिया जाए। अब इसमें मसला कामरान साहब ये भी तो है, हो सकता है कि शुरू के पेपर आसान हो, ये वाले टफ हो, या वो हो सकता है टफ हो उसमें कम मार्क्स हो। उसमें तो बच्चा फिर काफ़ी परेशान होगा कि मेरा क्या कसूर है कि जो टफ मार्क्स आए थे टफ पेपर में उसी कंपोनेंट के तहत जो है मुझे इसमें भी दिए गए नंबर। देखिए, इसमें कैम्ब्रिज कोशिश करता है कि फेयर एक तरीका करे और उसमें ये होता है कि अगर एक टफ पेपर हुआ है और उसका एग्ज़ाम हो गया और उसमें बच्चे ने 70% लिए हैं और वो टॉप पोजीशन में आ गया, क्योंकि मुश्किल पेपर था, सिर्फ 70% लेने के बावजूद भी उसको अच्छी पोजीशन मिल गई। और दूसरा पेपर जो आसान था उसमें नॉर्मली वही बच्चे 90% भी ले सकते थे, तो वो कैम्ब्रिज उसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख के उस बच्चे को जो 70% वाला है कैंसर पेपर में उसको 90% भी मिल सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे तो फिर खुश भी हुए होंगे, लॉटरी भी लगी होगी। मिसाल के तौर पर अगर पहला कंपोनेंट जो आपने दिया है पेपर वो अच्छा हो गया है और जो कैंसिल हो गया हो सकता है उसकी इतनी अच्छी तैयारी ना हुई हो। बिल्कुल ऐसा है। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ जो ज्यादती मैं रीज़न बता रहा था आपको, वो ये रीज़न है कि चूंकि बच्चों को अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका नहीं मिला, तो अगर एक बच्चा, मिसाल के 5 कंपोनेंट्स हैं मैथ्स के और मेरे ख्याल 2 में पेपर हुआ, 3 कैंसिल हो गए या 2 कैंसिल हो गए, तो जब आपने 2 पेपर में जो गलती की उसकी गलती की सजा आपको एक पेपर में नहीं मिली, उस गलती की सजा आपको सब में मिल गई। अब ये कैंसिल कितने हुए थे टोटल? जी, ये टोटल नंबर तो मैं इस तरह शायद ना बता सकूं, लेकिन हिस्ट्री का पेपर कैंसिल हुआ है लेवल में,
जिसमें कम बच्चे होते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट जिसने बहुत अफेक्ट किया वो मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें जनरली हमारे जो स्टैट्स में बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, और स्टैट्स का पेपर भी कैंसिल हुआ, प्योर मैथ्स का भी हुआ। लेकिन कैम्ब्रिज ने एक मिनी एग्जाम या एक रिप्लेसमेंट एग्जाम लिया, वो सिर्फ प्योर मैथ का लिया, स्टैट्स का ना लिया। तो जो बच्चे स्टैट्स में कंपैरेटिवली बेहतर थे, उनका दिमाग उसमें बेहतर चलता था, वो डिसएडवांटेज पे चले गए। और इसके अलावा जो पेपर कैंसिल हुए, केमिस्ट्री बायो का ए लेवल का पेपर कैंसिल हुआ, केमिस्ट्री और फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ओ लेवल के ये पेपर कैंसिल हुए, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू जो था ओ लेवल का वो कैंसिल हुआ। तो ये तो कई पेपर मल्टीपल पेपर्स जो उन 3-4 दिन में कैंसिल हुए। अच्छा, आसान लफ्जों में हम देखने वालों को समझा सकते हैं इस तरीके से कि जिसके शुरू के पेपर अच्छे हुए हैं उसके सारे ही अच्छे नंबर हैं, जिसके शुरू के अच्छे नहीं हुए उसके सारे बुरे हो गए, ऐसी जी ऐसा भी मुमकिन है। कामरान साहब, कोविड में भी आपको याद है, कोविड में भी यही फार्मूला हुआ था, जिनके पेपर्स नहीं होते एवरेज मार्क्स ये थे, तब तो इतना शोर नहीं मचा था। अब क्यों इतनी ज़्यादा बेचैनी है, तसब्सुब का शिकार है ये? कैम्ब्रिज में तो देखें पूरे पेपर कैंसिल हो गए, इसमें पूरे पेपर कैंसिल नहीं हुए। सिचुएशन मुख्तलिफ है कैम्ब्रिज कोविड की सिचुएशन से। कोविड में पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया। तो उसमें जून 2020 में जो पहला साल था कोविड का, उसमें तो जो स्कूलों ने ग्रेड दिए, और वो स्कूलों में उन्होंने कुछ थोड़े से जेनरस ही ग्रेड दिए। ज़ाहिर है एक टीचर अपने बच्चे को जो पढ़ाता है वो हमेशा अच्छा ही सोचता है। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई बैड इंटेंशन के साथ किया। जब एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाता है, वो उम्मीद रखता है कि ये बच्चा आइंदा इम्प्रूव करेगा। तो अगर उस बच्चे का उसको डाउट है कि ये ए, बी और सी तीनों ग्रेड में आ सकता है, तो वो ज़्यादा जो टीचर होंगे उसको ए ही उसके लिए फोरकास्ट करेंगे। अच्छे टीचर को यही करना चाहिए। इसलिए वो टीचर के जो प्रोडक्टिव ग्रेड थे वो ज़रा जेनरस साइड पे आ गए। तो जून 2020 में ग्रेड जो बच्चों को मिले वो टीचरों की तरफ से दिए गए फोरकास्ट ग्रेड थे, जो जाहिर है हाई लेवल पे थे, वो थोड़े लीनियंट थे। 2021 में कैम्ब्रिज ने ये कहा कि हम कोविड वाले से पहले वाले हालात में नहीं जाते, क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे इम्पैक्ट आया है। तो कैम्ब्रिज ने 2021 में जो ग्रेडिंग की वो 2020 जो बहुत जेनरस थी और 2019 जो नॉर्मल थी उसके दरमियान में की। अच्छा कामरान साहब, एक और एलिमेंट भी मेरे जहन में आ रहा है कि जो पेपर कैंसिल हो गए उसके बाद अनसर्टेनिटी तो थी मुल्क में, उसके बाद जो पेपर हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नॉर्मलाइज होने के बाद अनसर्टेनिटी तो वहाँ भी होगी, बच्चों के जो मेंटल लेवल है या फिजिकल पोजीशन है वो उस हिसाब से नहीं होगी। तो पेपर्स तो वो भी इफेक्ट हुए होंगे जो उन्होंने दिए हैं। जी दानिश साहब, बिल्कुल आपने बहुत ही रेलिवेंट बात की। ये मेरी उन 4 रीज़न में से एक रीज़न ये है। देखिए, एक दिन बाद मेरा एग्जाम है और मैं बैठा सोच रहा हूँ मेरा कल एग्जाम होगा या नहीं होगा। और बजाय इसके कि मैं अपनी किताबों पे ध्यान दूँ, मैं टीवी न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। आप मुझे नहीं कह सकते कि मेरी एक बच्चा जिसकी उम्र 16-17 साल है या 15-16 साल है, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं आप इतनी मेच्योरिटी डेमोन्स्ट्रेट करें कि अपनी आंखें कान बंद कर लें, अपने राउंड में क्या हो रहा है और आप किताब पे कंसंट्रेट करें। इतना मुमकिन नहीं है। बच्चों का लामहल्ला ध्यान जा रहा था इस बात पे कि कल मेरा पेपर होगा या नहीं। और फिर जब रात 8 बजे अनाउंसमेंट हो रही है कि कल पेपर नहीं होगा, मुझे बताइए जिस बच्चे का एग्ज़ाम 2 दिन बाद है उसके मोरल पे और उसकी एबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे क्यों, देखिए सिलेबस चेंज हुआ, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ पूरी दुनिया के लिए, क्यों पाकिस्तानी बच्चे डिसएडवांटेज पे आए? क्यों? इसलिए कि पाकिस्तानी बच्चों को जिस अनसर्टिनिटी का सामना करना पड़ा, जिस बेयकीनी का सामना करना पड़ा 9 मई के अराउंड दिनों में जो हालात थे हमारे मुल्क में, और मैं समझता हूँ कि इस पर हम सबको ब्लेम भी लेना चाहिए कि हमें अपने पॉलिटिकल गोल्स के लिए बच्चों के फ्यूचर के ऊपर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन करें पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी खराब ना हो कि लोग अपनी नॉर्मल लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, अब एक और मसला भी तो है। मिसाल के तौर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोबारा से पेपर लेती, कंडक्ट करती, तो चूंकि वो प्रोसेस जिस तरह आपने तस्करा किया एक लंबा प्रोसेस है, तो इस तरह तो पूरा 1 साल बच्चों का ज़ाया होने का खदशा था। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वो तो ज़्यादा नुकसान नहीं था, बल्कि वो ज़्यादा नुकसान था। इसलिए भी ये कैम्ब्रिज ने बेस्ट सोल्यूशन नहीं दिया। कैम्ब्रिज ने जो सबसे लेसर ईवल था वो चूज़ किया। पर मैं समझता हूँ, और मेरी ये बिल्कुल डाटा देखने के बाद मेरी ये राय है, और मेरी राय मैं हमेशा सही बात में यकीन रखता रहा हूँ। मैंने कई दफ़ा ऐसी बातें कही हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लगी, जैसे मैंने जून 2021 में एग्ज़ाम कैंसिल होने को अपोज़ किया, जबकि बच्चों की मेजॉरिटी चाहती थी एग्ज़ाम कैंसिल हो। तो मैं बच्चों की हिमायत की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदारी से ये समझता हूँ कि इस दफ़ा रिजल्ट की कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती हुई है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हम बच्चों को खुश करना चाहते हैं, ये इंसाफ की बात है। और मैं ये दानिश साहब से ज़रूर गुजारिश करूँगा कि मुझे 2 फिक्रें ज़रूर बोलने दें। जिन बच्चों के कॉलेजेस में दाखिले होने थे
वो ना सिर्फ पाकिस्तानी कॉलेजेस में वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, क्यों, वो जब मुकाबला कर रहे हैं एफएससी के बच्चों के साथ तो उनके तो नंबर नॉर्मल है। आप देखें 1100 में से 1095, 1090, और मेरा तो मैं तुम्हें तो 1100 में से 1150 नंबर ही दे दें फ्यूचर में, जिस तरह ये नंबर बांटे जा रहे हैं। और ये ज़रूर देखें एफएससी को देखने वाले लोग कि आपने क्या मजाक बना दिया है अपनी क्वालिफिकेशन को। अब उस बच्चे के साथ ए लेवल के बच्चे ने कम्पीट करना है, क्या उस बच्चे ने क्या गलती की कि वो क्वालिटी एजुकेशन पे उसके पेरेंट्स और ज़्यादा फीसों वाले स्कूलों में भेज दिया कि हमारा बच्चा अच्छी तालीम ले ले, उसका फ्यूचर अच्छा बन जाए, और वो अब एफएससी के बच्चे के मुकाबले में डिसएडवांटेज पे आ जाए। इसी तरह इंटरनेशनली देखिए, इंटरनेशनली कोई हू एंड क्राई नहीं है। ए लेवल के रिजल्ट कल यूके में अनाउंस हुए हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ रिजल्ट को बहुत बुरे आ गए, वैसे ही आए जैसे पिछले सालों में आते थे। इसका मतलब है कि जब कैम्ब्रिज में कोई एडमिशन होगा, जब हार्वर्ड में कोई एडमिशन होगा, जब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में कोई एडमिशन होगा, तो पाकिस्तानी बच्चा ए लेवल वाला दूसरे मुल्क के ए लेवल के बच्चे के मुकाबले में डिसएडवांटेज। तो ये यानी कि मेरिट पे नहीं आएगा, जो मेरिट लिस्ट है टॉप 10 तो 20 में नहीं आ सकेगा। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही क्रूअल बात होगी कि एक बच्चा जहाँ डिजर्व करता है पहुँचना वो वहाँ ना पहुँच सके, जिसमें हमारी कोई गलती हो। तो जिसने यहाँ गलती की है अपनी गलती को एडमिट करे, उस गलती को फौरी तौर पर ठीक करे और बच्चों को इंसाफ दे। क्या सोल्यूशन है इसके? 2-3 सोल्यूशन मेरे दिल में आते हैं। एक तो पहली बात, मैं ये डिमांड करता हूँ कैम्ब्रिज से कि वो अपनी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करे। जब यूके के अंदर ट्रांसपेरेंट नहीं है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैं बताना चाहूँगा उसमें, यूके के अंदर जो एग्जाम बोर्ड्स हैं, वो जो स्क्रिप्ट है बच्चों का, जो बच्चा पेपर अटेम्प्ट करता है वो रिजल्ट के बाद वो बच्चा अपना स्क्रिप्ट व्यू कर सकता है। ये फैसिलिटी पाकिस्तानी बच्चों को भी दी जाए ताकि वो अपने पेपर खुद व्यू कर सकें। अगर मेरा पेपर मेरे सामने पड़ा है और मेरा टीचर मुझे गाइड कर रहा है तो मुझे वो खुद भी बता देगा, यार आपके नंबर बिल्कुल ठीक आए हैं, आपकी जो शिकायत है वो जायज़ नहीं है। तो जब ये फैसिलिटी यूके के बच्चों को अवेलेबल है, रिव्यू की नहीं है लेकिन रीचेक की ऑप्शन तो है, रीचेक की ऑप्शन है, पर मैं रीचेक के तो पैसे खर्च होंगे। 30,000 रुपए। ये सर्विस जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये स्कूलों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूके के स्कूल अपने बच्चों के ए लेवल के GCSE, वहाँ पे ओ लेवल नहीं कहते, GCSE कहते हैं, AS GCSE और ए लेवल के जो पेपर्स हैं जिसको स्क्रिप्ट कवर्ड बोलते हैं, वो स्क्रिप्ट व्यू कर सकते हैं स्कूल अपने सब स्टूडेंट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी बेसिस पे वो तय कर लेते हैं कि यार आपका जो रिजल्ट है वो वाकई रीचेक के लिए हम भेजें या ना भेजें। पैसे खर्चने से पहले उनको पता होता है, उनके एक एक्सपर्ट टीचर ने देखा होता है उनका पेपर। ये सर्विस पाकिस्तान में भी दी जाए फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जो रिव्यू की जो ऑप्शन आपने दी हुई है उसमें 30,000 रुपये से ज़्यादा भी बच्चों के पैसे खर्च हो रहे हैं। मैं सिस्टम से अवेयर हूँ, मैं जानता हूँ कि कैम्ब्रिज का जो रिव्यू का प्रोसेस है, कैम्ब्रिज की इस पे एक्सपेंडिचर आते हैं, लेकिन $100 तकरीबन है फीस में उन पे जी $100 आप समझ ले बन गई, तो उसके ऊपर उनके अखराजात आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस हालात में जहाँ पे पाकिस्तान के लोग पहले ही माशी तौर पे तकलीफ में हैं और कम होनी चाहिए, और ये फीस मैं समझता हूँ स्कूलों की रिकमेंडेशन पे मुमकिन हो तो बल्कि वेव ऑफ भी की जाए, और अगर वेव ऑफ नहीं कर सकते तो बहुत टोकन एक फ़ीस लेके बच्चों के जो एग्जाम पेपर है वो रिव्यू किए जाए।